बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मिस्टर चिप्स का इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस करेंगे मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 6 के। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइफ्स ऑफ द अदर मास्टर्स फील एट फर्स्ट अबाउट कैथरीन। कि जब वो मिस्टर चिप्स की वाइफ कैथरीन से जब वो मिली, दूसरे मास्टर्स की बीवियां जब मिस्टर चिप्स की बीवी से कैथरीन से मिली तो उनका बिहेवियर कैसा था। तो इसका आंसर कुछ यूँ होगा, दे वर टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ समवन सो यंग एंड लवली। पहले जब उन्होंने कैथरीन को देखा तो वो थोड़ा सा उन्होंने जेलसी फील की कि इतनी खूबसूरत और लवली और हैंडसम गर्ल जो है वो मिस्टर चिप्स की बीवी है। हाउएवर दे बिगैन टू लाइक हर ग्रेजुअली, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने उनको उसे पसंद करना शुरू कर दिया। वो सारी मास्टर्स की बीवियों में हर दिल अजीज हो गई थी, सारे उसको पसंद करना शुरू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वट वाज चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर हिज मैरिज। शादी से पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ही यूज टू रिपीट द सेम लेसन एवरी ईयर, यानी हर साल वो अपने लेसन को रिपीट कर करके काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो चुका था। ही वर्क वेल, यानी वो अच्छा काम करता था। ही गेव सर्विस सेटिस्फैक्शन कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। सिर्फ उसमें इंस्पिरेशन की थोड़ी सी कमी थी, बाकी वो मुकम्मल तौर पर बड़ा सेटिस्फाई काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स। के मिस्टर चिप्स में उसने कौन कौन सी चेंजिंग्स आई थी मिस कैथरीन के आने की वजह से। शादी के बाद मिस्टर चिप्स में कौन कौन सी चेंजिंग्स आई थी। तो शी मेड हिम अ न्यू मैन, उसने उसको एक नया आदमी बना दिया था, यानी उसमें काफ़ी हद तक चेंजिंग आई थी, रेवोल्यूशनरी चेंज आया था। हिज आइज गेन स्पार्कल, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। हिज ह्यूमर बिकेम रिच एंड मैच्योर, वो थोड़ा मजाकिया हो गया हुआ था। ही बिगेन टू फील कॉन्फिडेंट, और अब उसमें काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस भी आ गया हुआ था। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसका काफ़ी हद तक डिसिप्लिन जो था ना, नज़्म ज़ब्त, वो काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ चिप्स एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम कैथरीन्स। में जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है कि मिस्टर चिप्स जो था ना वो काफ़ी हद तक फरसूदा व्यूज़ को ख्यालात का हामी था। फरसूदा ख्यालात को जो था ना वो मद्देनज़र रख कर बात किया करता था और उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन कैथरीन जो थी ना वो चूँकि एक मॉडर्न वो गर्ल थी, मॉडर्न गर्ल होने की हैसियत से, being a modern girl, she has a new modernism in his maturity, in his personality, in her personality, sorry, in her personality। उसकी जो हर व्यूज़, उसके व्यूज़ जो थे ना वो काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनरी थे। चिप्स वाज अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स के हवाले से वो काफ़ी कंजर्वेटिव था। यानी कैथरीन तो इवन ये कहा करती थी कि ख़वातीन को, लड़कियों को भी जो है ना वो वोट कास्ट करने का हक होना चाहिए। वाइल कैथरीन वाज अ रेडिकल सोशलिस्ट, her young idealism worked upon his maturity to produce a mixture so gentle and wise। यानी वो काफ़ी हद तक दानिशमंदाना हो उसके व्यूज़ हुआ करते थे और शरीफाना होते थे, काफ़ी उसमें मैच्योरिटी थी, एक मिक्सचर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द पॉपुलर बॉयज टेक विद देम। यानी किस तरह से पॉपुलर के जो लड़के थे ना उनके साथ उनके कैसे रिलेशन थे, किस तरह की मेमोरीज थी। दे टुक विद देम द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग वुमन हु हैड मेट देम एंड टॉक टू देम। यानी उनको उसकी उसकी पर्सनैलिटी जो थी ना वो बड़ी चार्मिंग लगी और उन्हें वो उनसे मिले, उससे मिले और उससे बात भी की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज ओल्ड ग्रिबल। ओल्ड ग्रिबल कौन था। तो ये एक बटलर था, ये आखिरी वो शख्स था जिसने कैथरीन को जो था ना वो देखा था। ही वाज द स्कूल बटलर, वो स्कूल का बावर्ची था। ही वाज द लास्ट मैन एट ब्रुकफील्ड हु न्यू दैट चिप्स हैड मैरिड। यानी वो आखिरी शख्स था जिसको इस चीज़ का पता था कि मिस्टर चिप्स शादीशुदा है। तो यहाँ तक ये हमारे इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन थे जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 के किए। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। मज़ीद अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।